घट मत दिए। ठीक है। हरियाणा में खास तौर पे मध्य हरियाणा में बारिश नाम मात्र हुई है, हुई नहीं असल में तो। और किसान की जो खेती धान की करता है उसको बहुत बड़ी मुश्किल है। धान की खेती करने के लिए पानी की कोई उपलब्धता नहीं है। नहरों में जो पानी की मात्रा है वो पहले ही कम थी, टेल पे तो कोई पानी पहुंचता ही नहीं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि बीच बीच में लोगों ने पानी को रोका हुआ है अपस्ट्रीम पे, और इससे जो नीचे वाला जो किसान है उसको वो खेती से वंचित हो जाएगा। और ये कानून और व्यवस्था की बात है, सरकार इसमें पूरे तौर पर फेल है कि कहीं भी मैं ये कहूँ कि उसको पूरा न्याय नहीं मिल रहा। जो पानी उसको मिल रहा था वो नहीं मिल रहा। और ऐसे जगह जहाँ पानी को रोका हुआ, चोरी हो रही है पानी की, वहाँ पूरे तौर पे कानून व्यवस्था की बहाली होनी चाहिए। जिन लोगों ने ऐसे किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और किसान जो पानी के लिए अब भी मांग रहा है सरकार से कि मेरे खेत तक तो पानी आ जाओ, टेल तक तो पानी पहुंचा दो, जो सरकार ये क्लेम करती थी कि हमने सबसे बड़ी उपलब्धि यही की है कि टेल तक पानी आज नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाखड़ा सिस्टम से ज़्यादा पानी की मांग करे इन 15 दिनों के लिए, जब कि बिजाई का ये समय है, और टेल तक पानी जाए। उसके बाद मॉनसून अगर एक्टिव हो जाती है, आ जाती है, तो हो सकता है किसान को कुछ सांस मिल जाएगी। लेकिन आज के दिन वो पानी की कमी से ग्रस्त है, उसको बहुत बड़ी परेशानी है, उसकी फसल नहीं बिजाई होगी तो ये सावने की फसल से तो वो जाता रहेगा। तो इसलिए कोई ना कोई जल्दी उसके उपाय सरकार कराए, नहीं तो जैसे दिल्ली में तो पीने के पानी की बात करते हैं, यहाँ पानी पीना तो अलग बात है, यहाँ तो उनकी आर्थिक अवस्था खत्म हो जाएगी। अगर आर्थिक तौर पे किसान की खेती नहीं हुई तो वो तो पहले कर्जाई है और कर्जे में डूब जाएगा। तो सरकार इस बात पे ध्यान दे, नहीं अगर सरकार करेगी तो हम इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। और उनकी अपनी सोच है, वो अपने तरीके से करते हैं। जो पुराने हमारे साथी थे वो उनका अपनी सोच थी, उनकी कार्यशैली अपने तरीके से थी। लेकिन कांग्रेस हरियाणा में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि लोगों का आकर्षण का केंद्र बन गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लोग क्षुब्ध हैं, नाराज़ हैं। और नाराज़ ही नाराज़ नहीं, उनके मन में ये है कि 10 साल का जो कार्यकाल बीजेपी का रहा है, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे कुछ नहीं हुआ। किसान को न्याय नहीं मिला, उसको फसलों के दाम नहीं मिले। और जहाँ तक बात है कि उस टेक्नोलॉजी को यूथ ने भी नकार दिया एक किस्म से। आज यूथ को भी इस बात की परेशानी है कि मैं अपलोडिंग के लिए, कोई नौकरी के लिए कोई और, उसमें कहीं गलती होती है तो सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि उसकी गलती को करेक्ट करने का मौका दें। भाई एक दिन में आप टेक्नोलॉजी को तो नहीं समझ सकते, हर आदमी तो, मैं ही नहीं समझ सकता, जो युवा पीढ़ी है। तो इसलिए बहुत कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बना है। अब कांग्रेस की लीडरशिप समझती है इस बात को कि आने वाला जो चुनाव है हरियाणा में, भारी बहुमत से कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। और मैं ये भी समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो आज के दिन बड़े बड़े कहते हैं कि हमने
21 लाख रुपए सरपंचों को दोबारा से उनको देने का फैसला कर दिया। हम खेती के अंदर कुछ कंसेशन दे रहे हैं। यानी कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो नौकरियों में वो कह रहे हैं कि हम, ये सुना जाता है कि हम नौकरियों में भी जो कच्चे लगे हुए हैं उनको शायद पक्का करने की, ये अगर ऐसी बातें हैं तो वही 5 साल 10 साल कौन रोक रहा था? पेपर लीक यहाँ क्यों होते थे? यहाँ जो ये कहते हैं कि ये नारा क्या है वो, पर्ची खर्ची, बिना पर्ची बिना खर्ची, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। और इसलिए ये बातें सिर्फ कहने की हैं। नौकरियों के मामले में तरस रहा है, यहाँ का युवा तरस रहा है। यानी कोई सिस्टम नहीं। आपने एक ऐसा संस्था खड़ी कर दी। मैं तो बीजेपी में था, मैं तो बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर रहा। मैं जब बात करता था मेरे को नहीं कहते थे। मैं पूछता था भाई हमारे को बता दो आपकी ये जो कौशल क्या है, कौशल रोजगार, हरियाणा कौशल रोजगार, कौशल रोजगार में है, आप ये तो बता दो, हम पता तो कर ले कि आपका सिस्टम क्या है। हम लोग अपने बच्चों को बता तो दें। लेकिन सब अन्याय, सब एक, यानी यहाँ तक मैं कहूँगा कि इस सरकार की प्राथमिकता थी ये कि बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़ी बड़ी एजेंसियों को ठेके देते थे और उन एजेंसियों से ही सरकार चलती थी। गुड गवर्नेंस होती है ये। गवर्नेंस का मतलब ये है कि आप कोई काम एजेंसी को दे दो, इसका मतलब आपकी सरकार कॉम्पिटेंट नहीं है वो काम करने की। तो अगर एजेंसियों को बेचना था इस युवा के रोजगार के काम को, इस कृषि के काम को, तो फिर गवर्नेंस किस बात की? और अब तो मैं ये कह रहा हूं कि जो कानून और व्यवस्था है वो भी आज हरियाणा का आम आदमी घबराने लग गया कि मैं इस माहौल में सुरक्षित हूं या नहीं हूं। तो ये बड़ी बड़ी चीजें जिनको आप ये कहते हैं कि हम इसको भी ठीक कर रहे हैं, हमने कानून व्यवस्था को तगड़ा करने के लिए एक ऐसा किस्सा हुआ, 3 आदमियों को गोली से, जो बदमाश थे उनको पुलिस एनकाउंटर में ख़त्म कर दिया, 2 को और गोली लगी सैनिक हत्याकांड में। ये सारी बातें इस तरफ इशारा नहीं करती कि आप लोगों में विश्वास पैदा कर रहे हो कि हमारी राज्य में कानून व्यवस्था में कोई चूक नहीं है, बल्कि लोग ये कहते हैं कि ये चूक है, इसीलिए तो ये घटनाएं घट रही हैं। और जिस व्यवस्था में आदमी को अपनी पर्सनल लिबर्टी और उसको ये चिंता हो कि मैं और मेरे परिवार, मेरे बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं हैं, ये सबसे बड़ा एक सरकार के खिलाफ अविश्वास है। तो पूर्ण तौर पे हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था के मामले में सारे हरियाणा का लोगों का पूरा अविश्वास इस सरकार के प्रति है। और ये कहाँ का आप, यानी कभी सुना ये किसान आंदोलन करें, चाहे वो शंभू बॉर्डर हो और चाहे वो खनौरी बॉर्डर हो, आप पुलिस को सम्मानित कर रहे हो कि आपने अच्छे डंडे मारे हैं पुलिस को, किसानों को। आप कानून व्यवस्था में इस किस्म के इशारे जो करते हो, किसान विरोधी होना और किसान विरोधी भी उन पे अत्याचार करने वालों को सुशोभित करना, ये बहुत मैं ये कहूँगा कि ये जनता कभी भूलती नहीं इन बातों को। और आप ये भी मानो कि मेरा भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का कारण ही ये था कि जो सही बात है कि आपकी सरकार है, लोग कहें कि हाँ हमारे को इंसाफ मिलता है, लोग कहें कि हम पूरे तौर पे सुरक्षित हैं, लोग कहें कि हमारे को नौकरियों में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब मैं एक शाहपुर की बात आपको बताता हूँ।
शाहपुर की एक लड़की वो सेलेक्ट हो गई और सिलेक्शन के बाद जब उसको ज्वाइनिंग वगैरह के लिए उसने पेपर अपने वेरिफिकेशन के लिए दिए तो वहाँ उन्होंने कहा कि तुम्हारा ऑर्थो में सिलेक्शन हुआ है हैंडीकैप कैटेगरी में, लेकिन उसमें 10-12 ऑर्थो की ये वो कोई और ऑर्थो में भी कुछ ना कुछ अलग अलग होंगी, तो तुमने ये तो मान लिया, ये तो टिक किया हुआ कि तुम ऑर्थो में, लेकिन ऑर्थो का वो हिस्सा जिससे तुम ऑर्थो हुई हो वो टिक नहीं है, वो गलत है। यानी सेलेक्ट हुई, मेरिट पे आई और उसको अब उस लड़की ने वो कहीं गई होगी किसी के पास जो ये फार्म वार्म भरते अपलोड करते हैं, अब उनको क्या पता। अब एक अगर इस तरह की व्यवस्था हो कि हाँ सही है इसको इससे जिसने भरा है उसमें कहीं ना कहीं ये क्लरिकल मिस्टेक है तो उसको ठीक करने का अधिकार होना चाहिए। यहाँ कोई अधिकार नहीं। यहाँ आप फसल बीमा में ना ये फसल का वो लेके जाओ पोर्टल पे कि 40 क्विंटल का है, आप 40 क्विंटल लेके तो कौन सा गुनाह कर दिया आपने? क्या वो 6 क्विंटल आपने कहीं से स्मगल्ड करके लिया है? तो इस तरह की व्यवस्था से लोगों में विश्वास जहाँ पैदा होना चाहिए था, टोटल अविश्वास की भावना है। और कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही है कि इनसे निपटने के लिए हम इन चीज़ों को जनता के सामने रखेंगे और जनता जिसको कहेगी कि ये इसको ठीक करने की ज़रूरत है वहाँ ठीक करेंगे, जनता जिसको ये कहेगी कि नहीं इसको बिल्कुल ख़त्म करो उसको हम ख़त्म कर देंगे। सर युवाओं की बात आपने कही है, अग्निवीर को जो लुभाने की कोशिश नायब सैनी कर रहे हैं, 10% आरक्षण और 5 लाख का ब्याज मुक्त लोन देने की बात कर रहे हैं, तो इसको आप किस तरीके से? कुछ नहीं, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं। भाई मैं 18 साल की उम्र में अग्निवीर के उसमें जाता हूँ, सेलेक्ट होता हूँ, 22 साल में मेरे को घर आना पड़ता है, मैं तो कहीं का नहीं रहा। यानी जो मेरे 4 साल मैंने फौज में बिताए हैं, अब बाद में आके कोई कहे कि आपको दूसरी नौकरियों में आरक्षण देंगे, दूसरी नौकरियों में तो अब भी 3% एक्स सर्विसमैन का आरक्षण है। लेकिन ये चीज़ें आप, हाँ आपने 15 साल नौकरी की, 20 साल नौकरी की, आप 40 साल की 45 साल की उम्र में अपने घर आए हो तब आपको ये सुविधा मिले तो और आप 5 साल 10 साल अपनी सरकारी नौकरी में रह सकते हो। लेकिन ये कोई इंसाफ नहीं है कि आप 22 साल के आदमी को कहो कि भाई तेरे 7% कितने क्या हैं? 10%। हाँ 10% क्या है? आरक्षण। हाँ तो आरक्षण के लिए वो फौज में गया था, वो फौज में अपने उसकी एक सोच थी कि मैं फौज में जाऊंगा। और फौज में जाने का मतलब ये है कि अगर आप 18 के 18 साल सिपाही रहो ना तब भी आपको 36 साल के बाद रिटायरमेंट करते हैं। और अगर सिपाही से नायक, लैंस नायक, नायक ये बढ़ते चले जाओ सूबेदार मेजर तक, नॉन कमीशन का सबसे बड़ा अफसर होता है सूबेदार मेजर, वो भी 52 साल की उम्र में रिटायर होता है। तो फौज को, हाँ आप ये अगर आपके मन में हो कि हमने तो फौज की स्ट्रेंथ कम करनी है तो भाई आप भर्ती कम करो, लेकिन उनको पूरे मौका तो दो फौज में रहने का, उनको वो सुविधाएं आप दो जिनके लिए वो डिजर्व करते हैं। तो ये मैं तो रिजर्वेशन को कुछ, हाँ मैं ये जरूर मानता हूँ कि जो भी पुरानी पद्धति है उसके हिसाब से अग्निवीर को एक तरफ किया जाए और जो रिटायरमेंट की एज है, जैसे मैंने बताया कि कोई सिपाही रहेगा तो इतने साल, हर रैंक के साथ 1-1, 2-2 साल बढ़ता जाता है, वो सिस्टम रहे, ठीक है। और उसी के बाद रिजर्वेशन होनी चाहिए। सिंह के जो या उनके छापे पड़े हैं तो इसको आप किस प्रकार से? इसकी प्रकार कई हैं, यानी वैसे अब आपको एक बात बताता हूँ, ईडी, सीबीआई
इनकम टैक्स, इनके भी जो काम करने वाले लोग हैं वो भी इस बात का अब एहसास करने लगे कि हम जाति नहीं कर सकते। अब देश का मतदाता जाग चुका है, जाति का युग तो बीत गया, मनमानी नहीं चलेगी। और जिस तरीके से राजनीतिक कारणों से ये छापे पड़ते हैं वो गलत है। हाँ, जो दोषी है, दोषी के लिए सबको ये एहसास है कि दोषी को अगर पकड़ा जाता है तो ठीक है, सामाजिक रूप से ठीक है, लेकिन सिर्फ ये नजरिया के राजनीतिक रूप से कोई आपका विरोधी है उससे बदला लेने का यही तरीका है, तो वो गलत है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप देखना, अभी तो वकीलों में शुरू हुआ है जो नई ये इंडियन पिनल कोड की जगह अलग है, और वो नाम तो मेरे को याद नहीं क्या क्या है। हाँ हाँ, इसका जब इस पे जब कार्रवाई शुरू होगी ना, इसके भी परिणाम आपको, अभी तो वकीलों के अंदर ये बात उठी है कि ये तो कानून व्यवस्था के नाम से किसी को भी बिना कोई बात के 2-2 साल तो आप जमानत भी नहीं करा सकते। तो जिस प्रकार से ये व्यवस्था बनी है, इसमें बहुत बड़े रूप से वकीलों में तो आवाज़ ये उठनी शुरू हुई है। लेकिन ये भी एक देश का मुद्दा बनेगा कि लोगों को अपने अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, कानून में अपनी रक्षा करने के प्रोविजन जो हैं वो अगर उपलब्ध होते हैं तो परिवर्तन करने का मतलब है। लेकिन अगर सारे का सारा ऐसी व्यवस्था बना दे कि लोगों को अपने अधिकार की रक्षा करने का मौका ना मिले, तो ये तो बिल्कुल एक किस्म से ऐसा है जैसे कि पूरी पावर का इस्तेमाल सिर्फ प्रशासन करे, प्रशासन पावर का इस्तेमाल करे लेकिन दोषी के दोष के साथ। ये नहीं है कि आप सभी उन्हीं उपबंधों का या उन्हीं आर्टिकल्स का यानी अपने साथ लेके चलें जिससे आपको फायदा होता हो, और जिसको इंसाफ मिलना है वो इंसाफ से दूर रहे। तो एक बहुत बड़े आंदोलन की, मुझे लगता है, जनसाधारण की तरफ से स्वतंत्रता, अपनी खुद की रक्षा और अपने अधिकारों की चैन और अमन से रहने की, ये जो है इस पे अगर कहीं आघात हुआ इन नए सिस्टम से, क्योंकि अभी तो ये सिस्टम चलेगा, इस सिस्टम के परिणाम जब आना शुरू होंगे तो लोग और जागृत होकर इन चीज़ों के खिलाफ उठेंगे।